अदालत की सर्वे टीम संभल जब गई तो पत्थरबाजी हो गई और पुलिस वाले कई घायल हो गए। जिस इलाके में ये समुदाय ज्यादा हो जा रहे हैं वहां मंदिरों को घेर करके उसे नस्ते नाबूद कर रहे हैं, मूर्तियों को विखंडित करके कुएं में डाल रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया, कहा कि कोई अवैध निर्माण के नाम पे नहीं गिरेगा, इस रूप में नहीं गिरेगा कि किसी के ऊपर कोई आपराधिक मामला आया तो उसका घर गिरा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जो खौफ हो गया। मतलब ईमानदार लोगों में खौफ, सरकार के अधिकारियों में खौफ और जिहादियों पर, पत्थरबाजों पर को मौज दे दी। नमस्कार, कैसे हैं आप? देश की सबसे बड़ी अदालत ने अभी 1-1.5 महीने पहले एक फैसला सुनाया कि देश भर में कहीं भी बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई भी अवैध निर्माण गिराया नहीं जाएगा जब तक कि वो सड़क पे ना बना हुआ हो, जब तक कि वो रेलवे लाइन पे ना बना हुआ हो, कोई भी प्रॉपर्टी गिराई नहीं जाएगी। ये जब आदेश देश की सबसे बड़ी अदालत ने अभी 1-1.5 महीने पहले दिया तो पूरा भारतद्रोही गैंग, पूरा योगी विरोधी गैंग इस बात को लेकर जश्न में आ गया कि योगी का बुलडोजर रुक गया, योगी का क्या होगा, अब इस योगी आदित्यनाथ का क्या होगा, योगी आदित्यनाथ अब कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पूरा खेल इस देश में तब होने लगा जब लोगों को लगा कि योगी के बुलडोजर से माफिया, गुंडे सब घर घुस गए हैं। लेकिन योगी का बुलडोजर रुका नहीं साहब। योगी बुलडोजर लेकर पहुंचे जहां तहां ये कार्रवाई जारी रही, क्योंकि योगी कुछ भी वैसा नहीं कर रहे थे जो कानून के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट भी कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन दिया था कि कहीं भी यदि अवैध निर्माण है, यदि वो रेलवे लाइन पर है, सड़क पर है, तो ऐसे अवैध निर्माण को गिराया जा सकता है। लेकिन किसी का यदि घर होगा, यदि वो, तो उसके लिए अनुमति लेनी होगी। अब भाई साहब, अनुमति लेने के लिए वो अदालत चला जाएगा, तो ये पेंच फंस गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नहीं रुका। इसी बीच में उत्तर प्रदेश में संभल इलाके में एक जामा मस्जिद के लिए के सर्वे का आदेश हुआ। उस सर्वे के आदेश पर जिहादियों ने संभल में योगी की पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। दरअसल अदालत की सर्वे टीम संभल जब गई तो पत्थरबाजी हो गई और पुलिस वाले कई घायल हो गए। उसके बाद पुलिस ने जब ठुकाई करनी शुरू की तो जिहादियों ने महिलाओं को आगे कर दिया और संसद में उत्पात मचाया। वहां के सांसद ने गुंडागर्दी कर दी। योगी ने उस सांसद को नामजद कर दिया। जियाउर रहमान बर्क को नामजद किया तो वो हाईकोर्ट गया। लेकिन अभी हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संभल का जब मामला आया तो उन्मादी सुप्रीम कोर्ट चले गए और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई सर्वे नहीं होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा कि देश भर में कोई सर्वे नहीं होगा, 1 महीने तक किसी तरह का कोई सर्वे नहीं होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस जारी कर दिया कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, कहीं पर कोई सर्वे नहीं होगा। उन्मादी फिर खुश हो गए कि कोई सर्वे नहीं होगा, बुलडोजर नहीं चलेगा। तो योगी आदित्यनाथ के हाथ पैर बांध करके उनको मठ में बैठा दिया गया। समाजवादी पार्टी खुश, मवाली गुंडे खुश। वो मवाली खुश जिनके लिए योगी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। तो भाई, मिट्टी में तो बड़े बड़े माफिया मिल गए, लेकिन छुटभइये माफिया बड़े होने लगे। अब जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग बड़े होने लगे, संसद में उत्पात मचाने लगे। उसके बाद राहुल गांधी उन पत्थरबाजों को 10 जनपथ में बुला करके उन्हें सम्मानित करने लगे, उनका महिमा मंडन करने लगे। समाजवादी पार्टी पत्थरबाजों को 5-5 लाख रुपए की घोषणा कर गए। तो लगा कि अब योगी के हाथ बंध गए। लेकिन योगी कहां रुकने वाले थे। योगी ने इस देश की सुप्रीम अदालत को बताया कि आपके आदेश गलत हो रहे हैं माय लॉर्ड। लेकिन गलत साबित करने के लिए योगी ने यह साबित किया कि आपने जिस संभल मस्जिद का सर्वे रोका है, दरअसल वो मस्जिद नहीं है, वो हरिहर मंदिर है।
और ये इससे साबित हुआ कि उसी इलाके में हाल के दिनों में कई मंदिरों को चारों तरफ से जिहादियों ने घर बना लिया और उस मंदिर को ताला लगा करके मूर्तियां तोड़ करके कुओं में डाल दिए गए। ये सब मुगल काल में नहीं हो रहे, ये सब इस दौर में हो रहे थे और इसी को लेकर के योगी ने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि सोचिए आज यदि ये हो रहा है, जिस इलाके में ये समुदाय ज्यादा हो जा रहे हैं वहां मंदिरों को घेर करके उसे नस्ते नाबूद कर रहे हैं, मूर्तियों को विखंडित करके कुएं में डाल रहे हैं, तो सोचिए जब विदेशी गुंडे इस देश में आए होंगे, जब अकबर बाबर हुमायूं का दौर रहा होगा तो इस देश में क्या कुछ हुआ होगा। योगी ने यह मैसेज दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का मिजाज बदलने लगा है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर नहीं चलेगा जी, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बुलडोजर नहीं चलेगा, उस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कैसे बदले। भी हमने 2 दिन पहले ही तो आपको यह भी कहा था कि योगी के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का मिजाज बदला है। अब जरा देखिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत का मिजाज कैसे बदला है। ये लाइव लॉ की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं जो अदालत की रिपोर्टिंग करते हैं। ये लाइव लॉ की रिपोर्ट, ये देखिए। अवैध निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता, चाहे वो कितना भी पुराना हो, उस पर बुलडोजर चले सुप्रीम कोर्ट। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का कल का है, 18 दिसंबर का। अवैध निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश कल का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, नियमित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा हमारा मानना है कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन करने या उसे हटकर बनाए गए निर्माण और बिना किसी भवन योजना स्वीकृत और दुस्साहसिक तरीके से बनाए गए निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया सकता है। प्रत्येक निर्माण को नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हुए बनाया जाना चाहिए। यदि कोई उल्लंघन न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है तो उसे सख्ती से रोका जाना चाहिए। उसके प्रति कोई भी नरमी दिखाना गलत सहानुभूति दिखाने होगा। अब भाई साहब यही मिलॉर्ड तो अभी सहानुभूति दिखा रहे थे इन लोगों को, जिहादियों को। और ये कौन जज हैं? ये जस्टिस जेबी पारदीवाला हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला देश के भावी चीफ जस्टिस होने वाले हैं। इनकी बारी आने वाली है। ये अगले 2 साल बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। 1.5 साल बाद ही भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस जेबी पारदीवाला। और पारदीवाला के साथ जस्टिस सूर्यकांत, ये 2 जज थे जिन्हें नुपुर शर्मा वाले मामले में ज्ञान दिया था। ये वही जज साहब हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अपीलकर्ता द्वारा खरीदे गए ढांचे को ध्वस्त करने के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और उत्तर प्रदेश द्वारा आवंटित भूमि पर प्रतिबंध नंबर 5 और 6 द्वारा दुकानों को व्यावसायिक स्थानों और अवैध निर्माण किया गया था, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए गए और सबको कहा गया कि इसको ध्वस्त कर दो, गिरा दो। ये मेरठ का मामला है। अब सोचिए, अभी भाई साहब ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ही दिन पहले का आदेश दिया था, जरा इसको देख लीजिए, तब आपको सबको सब समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण पर क्या कहा। बुलडोजर प्रहार पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन, ये देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मनमानी पर रोक लगाई, कहा अवैध निर्माण करने पर अधिकारी होंगे दंडित। अब सुप्रीम मनमानी पर रोक लगा दिया गया, अब अवैध अधिकारी होंगे इसके लिए दंडित होंगे, लेकिन अवैध निर्माण नहीं गिराया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया, कहा कि कोई अवैध निर्माण के नाम पे नहीं गिरेगा, इस रूप में नहीं गिरेगा कि किसी के ऊपर कोई आपराधिक मामला आया तो उसका घर गिरा दिया जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश में चीजें आ रही थी कि किसी का भी घर, यदि कोई क्रिमिनल का अपराध किया हुआ है तो उसका घर गिराया जा रहा है। हो ये नहीं रहा था। योगी आदित्यनाथ किसी के अपराध के कारण उसका घर नहीं गिरा रहे थे, उसका घर अवैध था इसलिए गिरा रहे थे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमदों और आजम खान जैसे माफियाओं ने, सफेद पोशों ने अवैध निर्माण किया था। उनका क्रिमिनल केस उनका अलग चल रहा था, लेकिन इन सब ने सार्वजनिक संपत्ति कब्जा की थी, इसीलिए इन सब पे कार्रवाई हो रही थी। लेकिन मीडिया में नैरेटिव बनाया जा रहा था
कि किसी के बेटे ने चोरी कर लिया, किसी के बेटे ने क्राइम कर लिया तो उसके बाप का घर गिराया जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा था। हाँ, ये वजह है कि उसने क्राइम किया तो उसकी कुंडली योगी खंगालते थे। ऐसा नहीं कि अवैध निर्माण सिर्फ उन्हीं लोगों ने किया हुआ है, अवैध निर्माण बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, लेकिन जो अवैध निर्माण करके कहते हैं ना चोरी और सीना जोड़ी भी, मतलब अवैध निर्माण करके तुम चुपचाप बैठे हो तो तुम्हारा कोई पता चल नहीं रहा है क्योंकि अधिकारी घूस खा रहे हैं चीजें, लेकिन अवैध निर्माण किए हुए हो और गुंडागर्दी भी कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा। इसका मतलब जो ही कोई क्रिमिनल क्राइम किया योगी उसकी कुंडली खंगालते थे और उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। तो योगी की नकल राजस्थान की शर्मा जी की सरकार ने भी करनी शुरू कर दी, मध्य प्रदेश के यादव जी की सरकार ने भी शुरू कर दी। तो योगी पर हमला करना आसान नहीं था, तो इन लोगों ने मोहन यादव और शर्मा जी पर कार्रवाई करना, उनके खिलाफ शिकायत कर दी। मोहन यादव ने भी अभी जबरदस्त बुलडोजर चलाए थे कुछ माफियाओं को लेकर के। अब जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगेगी, बुलडोजर नहीं चलेगा, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमानी नहीं चलेगी सरकारों की, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अपराधी बेटा है तो बाप का घर कैसे गिर सकता है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महंगे महंगे वकीलों की दलील पर कन्विंस होकर के ये रास्ता दिया था इन लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको बचने का रास्ता दिया था, लेकिन योगी कहां रुकने वाले थे। अब जरा कल्पना कीजिए इस तरह के आदेश क्यों आ रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश को बड़ी आसानी से सुप्रीम कोर्ट पलट दे रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा था कि मेरठ के जितने ये माफिया जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है सबका जमीन जो है अवैध निर्माण गिरा जाए, लेकिन महंगे महंगे वकीलों के साथ ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लग गया। यदि बाबा योगी आदित्यनाथ का एक्शन ऐसा नहीं होता तो हाईकोर्ट के आदेश पर रोक अस्थायी रूप से होता, जो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध निर्माण नहीं चलेगा और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए और संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए। ये बहुत अच्छा काम किया कि अवैध निर्माण सिर्फ नहीं गिराया जाए, ये जो अवैध निर्माण के लिए जो अनुमति दिया हुआ है जो अधिकारी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो अब उत्तर प्रदेश में यह भी होगा कि अवैध निर्माण करवाने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। तब आपको समझ में आएगा कि भी हाल में हो क्या रहा है। अभी हाल में यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि आप देख रहे होंगे कि चौतरफा चारों तरफ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर गरज रहा है। पूरी तरह से संभल इसका प्रतीक बनता जा रहा है और यह देखा जा रहा है कि कैसे संभल में ऐसे ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं कि नए नए मंदिर दिखाई दे रहे हैं। जिहादियों ने चारों तरफ ये कब्जा कर लिया और संभल में पुलिस बड़े पैमाने पर आ रही है, अवैध कब्जा किया जा रहा है और अवैध कब्जा जो है इस रूप में किया जा रहा है कि मंदिर के चारों तरफ अवैध निर्माण कर लिए गए। अब अवैध निर्माण कर लिया गया तो इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि ये खास समुदाय के हैं, इनके लिए विक्टिम कार्ड खेला जाएगा। तो योगी ने सुप्रीम कोर्ट का इस आदेश को नहीं माना, क्योंकि संभल में जो मंदिर है, जो 40 साल से लोगों को पता ही नहीं था कि यहां मंदिर है, उस मंदिर के चारों तरफ उन्मादियों जिहादियों ने घर बना लिया, अवैध निर्माण कर लिया। अवैध निर्माण करने के बाद क्या होगा कि चारों तरफ से चूंकि उनका घर बन गया तो अब मंदिर को तोड़ करके नष्ट करके वहां पर जो समतल कर दिया जाएगा, वहां मस्जिद बना दिया जाएगा। क्योंकि इतने सालों से कोई मंदिर की सूझ नहीं ले रहा है, तो उन चारों तरफ जो अवैध निर्माण किया गया उसे इस तरह से ढाहा जाने लगा। लोग बुलडोजर के बदले इस तरह से तोड़े जाने लगे। अब सोचिए कि इस प्रदेश में तो बुलडोजर पर रोक था, लेकिन योगी कहां मान रहे थे। देखिए, इस मंदिर के किनारे किनारे अवैध निर्माण कर लिया गया ताकि बाद में इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए, यहां मस्जिद बना लिया जाए या इंक्रोचमेंट कर लिया जाए। योगी ने कि पुलिस जब गई तो पता चला कि यहां पर जो बर्क है, जो सांसद है, ये देखिए, ये एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट है, ये आदमी मेंबर पार्लियामेंट है और इसने अवैध निर्माण किया, इसने अवैध तरीके से बिजली चोरी, ये बिजली चोर है, ये मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का कटियाबाज बिजली चोर है। ये बिजली चोरी की शिकायत इसके खिलाफ की गई और इसके खिलाफ संभल में दंगा भड़काने, संभल के लोगों को प्रवोक करने, लोगों को पत्थरबाज बनाने का खेल इसने किया। अब यहां पर पुलिस पहुंच गई है, पुलिस जो है रैपिड एक्शन फोर्स है। ये संभल इलाके में जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, सोचिए जब अदालत के आदेश पर सर्वे के लिए पुलिस जब टीम गई, सर्वे टीम, तो सर्वे टीम पर पत्थरबाजी किया
पुलिस पर पत्थरबाजी किया, लेकिन उसके बाद सर्वे पर रोक लगवा दिया कि प्रदेश ही नहीं देश में कहीं कोई सर्वे नहीं होगा। तो इन लोगों ने सोचा अब तो हमारी गुंडागर्दी चलेगी, हम तो जहां मन जी वहां पत्थर चलाएंगे, अब तो पत्थरबाजी को जो है लाइसेंस मिल गया है। लेकिन इस बीच योगी प्रशासन को पता चला कि यहां तो बिजली चोरी हो रही है संभल में। अब सिर्फ संभल में नहीं हो रही है, योगी हर उस इलाके में अब इसकी जांच करेंगे। तो पता चला संभल के आम लोग करें तो करें, ये मेंबर पार्लियामेंट होकर के ये बिजली चोरी कर रहा था, इसका बिजली जीरो आ रहा था, इतने सारे एसी एयर कंडीशन कूलर और ना जाने क्या क्या चल रहे थे, लेकिन इसने बिजली बिल दिया ही नहीं था। अब बिजली चोरी का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज हो गया है, इसके ऊपर दंगा भड़काने का मामला दर्ज हुआ। और जब बिजली चोरी का जांच करने गई पुलिस तो बिजली का पूरा वो कनेक्शन काटा और इस आदमी को जो अवैध तरीके से बिजली ले रहा था, इसको एक जो आधुनिक मीटर है वो मीटर इसके घर में लगा दिया गया। तो पाया गया कि दनादन इसका बिजली बिल आ रहा है। इसके बाप ने कहा कि भाई हमारे घर में पुलिस लाने की क्या जरूरत थी, यदि पुलिस नहीं लाती तो बिजली विभाग के अधिकारियों को पीटते। तो इस इलाके में फोर्स भर दिया गया और तब पता चला कि ये बिजली चोर जो है, इन लोगों ने बिजली चोरों ने अवैध निर्माण कर लिया है। तो अवैध निर्माण गिराए जाने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था कि अवैध निर्माण नहीं गिरेगा साहब, अवैध बुलडोजर मेरी अनुमति के बिना नहीं चलेगा। क्योंकि इतने महंगे महंगे वकील सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि भाई उन महंगे वकीलों को तो सम्मान रखना पड़ेगा ना। इतना पैसा यदि फीस लेते हैं तो फीस कहीं ना कहीं जा रहा है। वो फीस यदि एक एक हेयरिंग के 40-40, 30-30 लाख रुपए के वकील ले रहा है और वही सेलेक्टिव वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा तो वकील का फीस तो कई तरीके से जाते हैं ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्हीं का फीस होता है वो। अब सुप्रीम कोर्ट के में आदेश ऐसे आने लगे कि देश भर में सर्वे पर रोक, देश भर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, अवैध निर्माण है तो बुलडोजर तो चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को कंट्राडिक्टरी कर दिया और कहा कि भाई बेटा जम करके बुलडोजर चलाओ। तो अब देखिए पुलिस आ रही है, पता चला ये सब अवैध निर्माण है, ये सब इस इलाके में जो है। आप देखिए कि मंदिर है, अब सोचिए ये सब मंदिर खोला गया है, ये सब मंदिर के दरवाजे सालों से बंद थे और चारों तरफ देखिए मंदिर है, इसके चारों तरफ घर बना लिया गया साहब। ये मंदिर है और मुसलमानों ने इसके चारों तरफ, ये मंदिर है इसके चारों तरफ घर बना लिया। मतलब ये मंदिर वाला इलाका बड़ी चालाकी से इस पे कब्जा होगा। तो कल्पना कीजिए मुगल काल में क्या हुआ होगा। ये देखिए ये मंदिर है, इस मंदिर को जिहादियों ने अपने घर की दीवार बना ली। ये हनुमान जी की मंदिर है और ये उनके घर की दीवार हो गई है, क्योंकि मंदिर उन्हें लगा तोड़ने पर फंसेंगे। तो ये सालों से इस मंदिर में कुछ नहीं हो रहा था, ये चीजें सामने आई। और देखिए ये मीटर उखाड़ा जा रहा है, इन मीटरों से कोई बिल ही कभी नहीं। आप देखिए दृश्य देखिए, इस देश की सुप्रीम अदालत ये सब चीजें नहीं देखेगी क्या? अब देखिए ये मंदिर है, ये मंदिर अभी परसों इसको तोड़ा गया और ये सब देखिए ऊपर से देख रहे हैं, ये पत्थरबाज सब ऊपर से देख रहे हैं जो पत्थरबाजी कर रहे थे और जिनके लिए विक्टिम कार्ड खेला जा रहा था। इस मंदिर को देखिए, ये मंदिर, इस मंदिर को दीवार बना लिया। ये मंदिर तोड़ा नहीं गया, लेकिन इस मंदिर के को दीवार बना लिया गया चारों तरफ से। ये देखिए अब इन सब चीजों को लीगलाइज कर दिया गया था कि मंदिर तोड़ो, सर्वे नहीं होगा, मंदिर पर अवैध अब कहीं कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। ये एक एक दृश्य आए और उसके बाद ये देखिए ये सांसद है, इसके घर में बिजली चोरी हो रही है, बिजली विभाग की टीम इसके घर में गई और सबको, सपा सांसद वर्ग के घर कैसे आया, जीरो बिल। ये एमपी माइलब, अब ये गया हुआ है हाई कोर्ट। अब सोचिए ये इस तरह से ये खेल इस देश के खिलाफ किस रूप में साजिश हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब हंटर चला दिया है। तब इसीलिए मैं कहता हूं कि पिछले दिनों मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अब योगी की भाषा बोलने लगी है। हमने 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के दिखाए आपको। एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर नहीं चलेगा, कहीं कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, पूरे देश में बुलडोजर मेरी अनुमति के बिना नहीं चलेगा। मतलब यदि आपने अवैध निर्माण कर लिया, आपके खिलाफ कार्रवाई हुई तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। हाँ ये बात है कि आप गरीब हैं तो आपका घर तो टूट जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जिस अधिकारी ने यदि घर तोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अधिकारी भी, कर्मचारी भी सुप्रीम कोर्ट के डर से कार्रवाई नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जो खौफ हो गया। मतलब ईमानदार लोगों में खौफ, सरकार के अधिकारियों में खौफ और जिहादियों पर, पत्थरबाजों पर को मौज दे दी गई। अवैध कब्जा, जितने सफेद पोश माफिया हैं, जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया, उनकी मौज हो गई। लेकिन योगी कहां रुकने वाले थे? योगी कानून के मुताबिक चले। अब कोई बिजली चोरी कर रहा है
तो सुप्रीम कोर्ट उसको जायज तो नहीं ठहरा सकता। बिजली चोरी की जांच करने पुलिस पहुंची, पता चला कि इस इलाके में बिजली चोरी हुई, जांच करने पुलिस पहुंची तो पता चला कि सांसद खुद चोर है, विधायक के घर में भी ऐसा हो रहा है, उस इलाके के जितने भी प्रभावशाली लोग हैं वो सबके सब चोर हैं। तो इन चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। फिर पाया गया कि इन सब ने अवैध निर्माण कर लिया, मंदिर पर चौतरफा कब्जा कर लिया। ये सब चीजें जब मुकदमा दर्ज हुआ तो पता चला, तो योगी ने बुलडोजर से ढाहना शुरू किया। योगी ने माना नहीं आदेश नहीं माना योगी ने। तब सुप्रीम कोर्ट को समझ आया कि पब्लिक का मिजाज क्या है। सदन के अंदर उन सबको जलील करना शुरू किया। न सिर्फ बुलडोजर चलाया, जो सत्र चल रहा था विधानसभा का, उसमें योगी चीख कर बोले और कहे कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। एक वीडियो वायरल हो रहा है आज, मुझे लगा कि वो दिखाऊं। कुछ यूट्यूबर्स, कुछ लोग बना रहे हैं आजकल, रील्स बनाते हैं। उसमें एक आदमी आता है, अब्दुल आ रहा है, जा रहा है मोटरसाइकिल, और कहां जा रहे हो तो कह रहा फिलिस्तीन। ये भी प्रियंका वाड्रा को भी फिलिस्तीन का नशा चढ़ा है ना, तो कुछ युवक रील्स बना रहे हैं, कहां जा रहे हो, तो टोपी लगाए हुए वो जिहादी बोला फिलिस्तीन जा रहा हूं, 72 हूरों के पास जा रहा हूं, वहां जाकर के शहीद हो जाऊंगा। बोला अरे इसके लिए फिलिस्तीन जाने की क्या जरूरत है, अपना पेट्रोल खर्च होगा, हवाई जहाज से जाओगे महंगा पड़ेगा, इसके लिए फिलिस्तीन मत जाओ, इसके लिए उत्तर प्रदेश चले जाओ। और फिर अपने पॉकेट से 2 पत्थर लेता है, बोला उत्तर प्रदेश में कहीं जाकर के पत्थर चला देना, तुम खुद 72 हूरों के पास चले जाओगे। इस तरह के मीम्स बन रहे हैं। तो ये मीम्स सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। विधानसभा में जो योगी आदित्यनाथ बचेगी, कोई भी पत्थरबाज बच नहीं पाएगा, कोई भी कटियाबाज बच नहीं पाएगा, कोई भी अवैध निर्माण वाला बच नहीं पाएगा। बुलडोजर चलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो खौफ डर तो जियाउर रहमान बर्क को भी हुआ, तो भाग करके इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल को वकील बना नहीं सकता। सिब्बल तो समाजवादी पार्टी का ही सांसद है, समाजवादी पार्टी से कपिल सिब्बल मेंबर पार्लियामेंट है। लेकिन बर्क यदि चाहता तो सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल के सहारे पहुंच जाता। लेकिन सिब्बल आजम खान का आदमी है, आजम खान के एहसान पर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा का मेंबर है। और आजम खान और बर्क में है तो दोनों तेरा मेरा रिश्ता क्या, लेकिन दोनों के बीच यूं चलता है। इसीलिए बर्क हाईकोर्ट भागा। अब हाईकोर्ट में उसने, बर्क ने कहा है कि मेरे ऊपर जो एफआईआर है उसे रद्द कराया जाए, मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। अब जब तक वो गया कि एफआईआर पर रोक लगाई जाए, जब तक उसने ये शिकायत की कि मेरे ऊपर जो है दंगा कराने का, पत्थर चलवाने का, उन्माद फैलाने का एफआईआर दर्ज किया गया, तब तक उसके ऊपर कटिया चोर, बिजली चोरी का भी एफआईआर दर्ज हो गया। अब हाईकोर्ट तो पूछेगा ना, यदि सिब्बल जैसे, सिंघवी जैसे, दुष्यंत दवे जैसे महंगे वकील भी होंगे जो सेट कर लेंगे, यदि तो पूछा तो जाएगा ना कि भाई तुम मेंबर पार्लियामेंट हो के बिजली चोरी कर रहे थे, तुम्हें लज्जा नहीं आती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? यदि हाईकोर्ट में नैतिक बल वाला कोई बड़ा ऐसा जज होगा तो कहेगा इसको तुरंत अरेस्ट है, ये मेंबर पार्लियामेंट होकर के बिजली चोरी कर रहा है, कटियाबाज है, ये पत्थरबाजी कराता है, ये दंगे कराता है। ये तो ये जो बचाव के लिए जो आदमी जाएगा, यदि हाईकोर्ट का जज वैसा होगा, जस्टिस शिव नारायण ढींगरा जैसा मैंने देखा हुआ है अदालत में, तो कई लोग जो रिलीफ मांगने आते हैं उसको ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस देश की सबसे बड़ी अदालत क्या ऐसे कटियाबाज के साथ के पक्ष में खड़ा हो जाएगी? इसीलिए हम कहेंगे, आपको बताया हमने कि विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का ये तेवर बताता है और उसके बाद योगी का एक्शन बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले कैसे बदलते हैं। हमने आपको कई बार कहा कि मैंने देश की सबसे बड़ी अदालत के प्रेस रिपोर्टिंग के दौरान प्रेस बॉक्स में बैठकर देखा है अदालत के आदेश को बदलते हुए। योगी का मिजाज सुप्रीम कोर्ट के मिजाज को भी बदल रहा है। कानून वही होता है, एक ही कानून के तहत एक आदमी को फांसी हो जाती है और उसी कानून के तहत दूसरी कोर्ट में वो आदमी बरी हो जाता है। क्यों? दलीलों की अदालत होती है। मेरा मानना है कानून से महत्वपूर्ण दलील होता है कि कौन वकील दलील देता है। मैं इसे इंसाफ की अदालत के बदले कहता हूं दलीलों की अदालत। ये दलीलों की अदालत है और आप दलील कैसे देते हैं। एक अदालत कहता है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, अवैध निर्माण आप गिरा नहीं सकते, मेरी अनुमति के बिना अवैध निर्माण नहीं गिरेगा, और वही अदालत कह रहा है कि अवैध निर्माण गिरेगा, जिसने अवैध निर्माण बनाया है उसको गिराना पड़ेगा, प्रशासन गिराएगा और उसके लिए दोषी अधिकारी भी जो हैं वो शिकंजे में कसे जाएंगे। सोचिए, इसीलिए आप नायक कैसा चुनते हैं, इस देश की न्यायपालिका भी आपके उस वोट से तय होता है। आपका वोट महत्वपूर्ण है,
आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गलती की उसकी कीमत चुकाया, लेकिन उसकी परिणति उत्तर प्रदेश में हुई कि करहल ऐसे ऐसे जगहों पे जहां संभावना हर हाल में थी कि M-Y समीकरण है, वहां से योगी की जीत। जो योगी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारे, वो योगी के पक्ष में इस तरह से वोटिंग हुई, ये जनता का मिजाज बताता है। महाराष्ट्र में जनता का मिजाज बताता है, और ये मैसेजिंग ऊपर की अदालत तक पहुंचती है कि जनता क्या चाहती है। तब माफियाओं का कुछ नहीं चलता, और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इसीलिए बहुत कुछ कह रहा है। वन वर्ल्ड जी, प्रणाम फ्रॉम यूएस, बहुत बहुत आभार। आई वॉच योर शो रेगुलरली बट लकली टू वॉच यू लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए तो 10:30 का जो समय है वो बहुत उचित नहीं रहता होगा आप लोगों के लिए, तो जरूर लाइव दिखें तो ज्यादा मजा आपको आता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका स्नेह बना रहे। ऋतिक जी कह रहे हैं भैया नमस्ते। आज संसद में जो कुछ भी हुआ वो बेहद शर्मनाक है। अधपगले और कांग्रेस की बौखलाहट साफ दिख रही है। फिर बेशर्म इस तरह से कहना, उसे धक्का दिया है, ये इसका शिष्टाचार है। चलिए इस पे एक शो करूंगा, मैं जरूर से इस पे शो करूंगा। अभी 4:30 के आसपास इस पे बैठते हैं, और 4:30 के आसपास लाइव जुड़िए इससे। वन वर्ल्ड जी आप भी लाइव जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं कि 0.4 के वाचिंग बाय ओनली 1.3 लाइक्स। भाइयों लाइक करो सर, हम सबके आवाज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये स्नेह बना रहे। तो आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा संख्या में। और आपके एक NRI साथी कह रहे हैं तो उनकी बात जरूर मानिए। इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक घंटी होगी, उस घंटी को दबा दीजिए, वो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। और ज्वाइन बटन के साथ आप मेंबर यदि संभव हो तो जरूर बनिए, ताकि आपके कमेंट्स हमें दिखाई दें। और यदि संभव हो तो खैरात के खिलाफ, इस नैरेटिव, फेक नैरेटिव के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना अंशदान जरूर कीजिए। अपना सब्सक्रिप्शन जरूर करिए। नीचे जो टिकर चल रहा है वो हमारा डिजिटल नंबर है, जिसके माध्यम से आप डिजिटल सहयोग कर सकते हैं। ये स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आपका गिलहरी सहयोग होगा। ये नीचे चल रहा जो नंबर है वो उसी नंबर पे आप डिजिटल सहयोग कर सकते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए। बहुत बहुत मनीष जी, सतीश जी आप शेर हैं, और सतीश जी सवा शेर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्नेह के लिए। तो ये स्नेह बनाए रखिए। जय हिंद।